मैच्योरिटी उम्र से नहीं बल्कि लाइफ को हैंडल करने के तरीके से आती है। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने मुश्किल हालातों पर कैसे डील करते हो। कुछ लोग 50 साल तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं और ग्रो नहीं करते, जबकि कुछ लोग 18 की उम्र में ही इतनी समझदारी दिखाने लगते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप कौन बन रहे हो? लिसन, लाइफ तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है। दुनिया तुम्हारा मैच्योर होने का इंतजार नहीं करेगी। इट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट यू। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम कॉफ़ी छोड़कर चाय पीने लग जाओ और पुराने बॉलीवुड डायलॉग को कोड करने लग जाओ कि तुम समझदार दिखने लगो स्टार दिखने के लिए। आज मैं आपको 6 पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ जो आपको रियल मैच्योर इंसान बना देगी, और बिलीव मी, तुम वीडियो के एंड तक अपने आप को एक अलग इंसान में देखोगे। मैच्योरिटी मीन्स ये नहीं कि तुम कभी भी गलतियां मत करो। मैच्योरिटी मीन्स मतलब गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना होता है। सो अब तुम मैच्योर इंसान कैसे बन सकते हो? लेट्स स्टार्ट टू द मोस्ट क्रूशियल स्टेप 1। रियलिटी को एक्सेप्ट करो। लाइफ कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। यहाँ पर कोई ट्विस्ट या कोई हीरो नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। लाइफ अनफेयर है, अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी बहुत दर्दनाक भी। रियलिटी को डिनाई करना सिर्फ आपके दर्द को बढ़ाता है। सोचो, हम कितनी टाइम और एनर्जी बर्बाद कर देते हैं सोचते सोचते कि काश मेरा लाइफ अलग होता, काश मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होती खुद को प्रूव करने की, काश मेरी फैमिली और मेरे आसपास के लोग मुझे वैल्यू देते, काश मेरे पास पैसा होता मैं सबको औकात दिखा देता, काश मेरे मम्मी पापा भी बहुत अमीर होते, काश मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम होता। लेकिन सच्चाई ये है, सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से बदलता है। और एक्शन तभी शुरू होता है जब आप मान लेते हो कि तुम अब जहाँ हो वहीं से शुरू करना है। जितनी जल्दी आप रियलिटी का सामना करोगे उतनी ही जल्दी तुम आगे बढ़ पाओगे। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि खुद को हार मान लेना है, खुद को तैयार करना होता है। एक बार जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगते हो, आप दुनिया से लड़ नहीं रहे होते बल्कि उसके साथ काम कर रहे होते हो। स्टेप 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। गुस्सा, जलन, डर, ये बहुत ताकतवर चीज़ें हैं। अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया, ये रिलेशनशिप, आपका करियर और खुद की पीस ऑफ लाइफ को बर्बाद कर देगा। इमोशंस को फायर की तरह समझो। कंट्रोल में रहे तो ये रास्ता रोशन कर देती है, और अगर ये बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देती है। आपने वो फीलिंग तो ज़रूर महसूस की होगी जब कोई कुछ कहता है और आप तुरंत ट्रिगर्ड हो जाते हो। आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, हाथ कस जाते हैं और आप कुछ कहने या करने का मन कर जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि गुस्से में किया गया रिएक्शन कभी सही नहीं होता। जब आप इमोशन से ओवरव्हील फील करें, 3 बार ब्रीथ करो और खुद से कहो, क्या ये 1 साल बाद भी मैटर करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब होगा नहीं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बेहतर डिसीजन लेने में खुद को मदद करते हो। स्टेप 3, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। लाइफ की हड़बड़ी और रैट रेस में अपने अंदर की दुनिया को नज़रअंदाज करना बहुत आसान है, लेकिन मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। अगर आपका दिमाग ही ओवरवेल्थ है तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे? छोटे से शुरू करो, हर दिन मेडिटेशन करो या बस शांत बैठे रहो। और अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रगल को फेस कर रहे हो तो प्रोफेशनल से हेल्प लेने में हिचकिचाओ मत। मदद मांगना कमजोरी नहीं है बल्कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कि सिर्फ वो चीज़ें करने के बराबर है जो सिर्फ अच्छी है, कि उन चीज़ों से बचना भी है जो नुकसान पहुंचाती है। स्टेप 4, जल्दी जज मत करो। आप बहुत जल्दी लोगों और हालातों को जज कर लेते हो, वो भी पहली झलक पर। लेकिन स्नैप जजमेंट शायद ही कभी सही होती है, पर अक्सर गलत ही होती है। जजमेंटल मत बनो, क्यूरियस बनो। इससे आप डीपर कनेक्शन और बेहतर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हासिल करोगे। स्टेप 5, नॉनसेंस फाइट में चुप रहो। लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कई बार चुप रहना सबसे मैच्योर होता है। ऐसे इंसान से बहस करना जो बिना वजह उछल रहा हो, ऐसा है जैसे कि सुअर के साथ कीचड़ में लड़ाई करना हो। दोनों गंदे हो जाओगे लेकिन सुअर को मजा आएगा। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। अपनी एनर्जी उन लड़ाई के लिए बचाओ जो सच में जरूरी है। स्टेप 6, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो। रियल मैच्योरिटी ये जानना है कि खुशी अपने अंदर से आती है, कोई और, चाहे वो आपका पार्टनर हो या आपका दोस्त या फैमिली, आपको खुश नहीं कर सकते अगर आप खुद से खुश नहीं हो। जब आप खुद की खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ देते हो तो तुम खुद को अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंट से खुद को फ्री कर लेते हो। मैच्योरिटी मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। रियलिटी को एक्सेप्ट करके, इमोशंस को कंट्रोल करके, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देकर, जजमेंट मेंटेलिटी से बचकर, नॉनसेंस फाइट को इग्नोर करके और अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढकर आप ऐसे इंसान बन जाओ जो दूसरों को इंस्पायर करता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप वो लाइफ जियोगे जो फुलफिल और ऑथेंटिक लगे।
चॉइस इज योर।